नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। इस समय हम रीवा में हैं और कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है महंगाई के खिलाफ, क्योंकि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। डीजल 100 के पार हो गया है, पेट्रोल भी 100 के पार है और सरसों का तेल है वो 200 पहुंच चुका है। इस पर लोग लगातार कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं उनकी राय महंगाई के खिलाफ क्या है। क्या कहेंगे महंगाई के संबंध में? महंगाई के संबंध में सबसे पहले अपना नाम बताइए। मखदूम खान जी। मैं शहर कार्यकारी अध्यक्ष जी। कांग्रेस रीवा से बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे महंगाई के संबंध में? जिस तरह से बीजेपी सरकार खासकर नरेंद्र मोदी ने जी। जनता से झूठ बोलकर जी। सत्ता को हासिल किया था। जी। 48 रुपये पेट्रोल था तो महंगाई डाइन खाई जाते के नारा बनाया गया था और आज 115 रुपये तेल पार कर गया है। तो क्या ये महंगाई नहीं है? आज जनता के साथ जिस तरह से छलावा किया गया, जिस तरह से धोखा किया गया है, आज जनता रोड पे है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। लेकिन बीजेपी सरकार ने जिस तरह से जनता से धोखा किया, आज रसोई गैस को ले लीजिए, खाद्य सामग्री को ले लीजिए, खाद्य तेल को ले लीजिए, हर तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है और गरीब मजदूर किसान और हर तबके के लोगों की कमर तोड़ के रख दी गई। प्रदर्शन से क्या महंगाई कम होगी या फिर दोनों विपक्ष और सरकार अगर समन्वय बनाए और एक रणनीति के तहत महंगाई को कम करे तब महंगाई कम होगी? क्योंकि जब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं तो समन्वय बने। कौन है चोर? अब जब सरकार चोरों की सरदार बन गई हाँ, तो अब समझौता कहाँ से हो? इसलिए कांग्रेस जनता के साथ, जनता से कंधे कंधा मिलाकर मैदान में है जनता के लिए, और जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है क्योंकि जनता की आवाज़ कांग्रेस बीजेपी सुन नहीं रही है। तो आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, कोरोना की वजह से तमाम लोग इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं, सबकी कमर टूट चुकी है और हर व्यक्ति चाहता था कि सरकार मदद करेगी, सरकार महंगाई को कंट्रोल करेगी, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल रही। ये अडानी और आडवाणी की दलाल सरकार बन गई। मैं बीजेपी सरकार खासकर नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ी है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये मेरी मांग है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? हमारा पद्मदीप शुक्ला। क्या करते हैं? हम ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रायपुर कचुलियान से हैं। तो इस महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुई? मध्यम वर्ग को हुई कि किसानों को हुई, आम जनता को हुई, या फिर उन अमीर लोगों को भी असर इसका पड़ रहा है महंगाई का? जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तब जनता जो है जागी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम नागरिक, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, युवा हर कोई परेशान है। महंगाई के मार से रसोई महिलाओं की महंगी हो गई, गैस आसमान में है, पेट्रोल डीजल आप लोग देख ही रहे हैं। वर्तमान में किसानों की कमर टूटी हुई है, हर तरह से जनता लाचार है। यानी महंगाई से पूरी तरीके से जनता परेशान और हताश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के तानाशाही रवैये को देखते हुए आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? मुझे तो लगता है कि जनता ही इनकी महंगाई कम करेगी आने वाले चुनाव में। यानी जनता ही जवाब देगी? हाँ, जनता ही जवाब देगी, क्योंकि ये महंगाई कम होने वाली नहीं। अडानी अंबानी के ये लोग हैं, उनके कहने पर सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार चल रही है। इसलिए मोदी और शिवराज जी आम जनता के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजकुमार सराफ। क्या करते हैं? मैं प्रदेश सचिव हूँ उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ में। जी। तो महंगाई को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं? सभी कांग्रेस परिवार के लोग आए हैं। जी। हाँ, तो क्या कहेंगे महंगाई के संबंध में? महंगाई के विरोध में हम लोग यही कहेंगे कि मोदी जी होश में आएँ और हमारे मामा जी होश में आएँ और महंगाई को कम करें, क्योंकि अब पूरा हाथ इन्हीं का है। तो मोदी सरकार तो कह रही है अगर पूर्ववर्ती सरकार आयात पर ध्यान दी होती, ऊर्जा आयात पर, तो ये महंगाई इतनी चरम सीमा पर ना होती। अब देखिए क्या है, झूठे लबरे कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये झूठ की सरकार है, झूठ बोलने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ये वही जाने। तो क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं थी। जब 60-65 रुपये पेट्रोल होता था तो लोग बाहें उखाड़ के चलते थे, लोग बैलगाड़ी में चलने लगे थे बीजेपी के लोग हमारे। तो एक जो गाना गाती थी
कांग्रेस बीजेपी सरकार कांग्रेस की सत्ता में कि सखी सैया तक खूब कमात है महंगाई डाइन खाए जाते हैं, तो अब कांग्रेस गाना नहीं गाएगी? ये गा रही है, बिल्कुल गाएगी, गा रही है। हमारे पूरे पार्टी के लोग लगे हुए हैं और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के लोग लगे हुए हैं। तो ये महंगाई तो कांग्रेस की भी सरकार में थी, बीजेपी की सरकार में थी, तो समन्वय बनाकर अगर दोनों में चलें कि एक रणनीति के तहत एक प्लानिंग की जाए कि महंगाई कम हो, ना कि हल्ला बोल और प्रदर्शन से इस महंगाई को कम किया तो अब ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना, क्योंकि केंद्र में बैठे मुखिया वही है ना, निर्णय तो वही ले रहे हैं, तानाशाहीपूर्ण रवैये का पूरा निर्णय है उनका, है ना, तो उसमें अपन उनको नहीं बोल पाएंगे ज़्यादा। और 60-65 रुपये जब पेट्रोल था तब ये आप अपने आप में मतलब कूदाना फांदना चालू करते थे, है ना, आज अब हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे रीवा में कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, और कांग्रेस अब पूरी तरीके से सड़कों पर उतर गई है महंगाई के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, रिसर्च न्यूज़ में।